ओम शांति। हम 1973 में ज्ञान में चले थे, लेकिन लौकिक से बंधन बहुत ज्यादा थे। और आदरणीय जगदीश भाई जी हमें अक्सर कहा करते थे कि उर्मिल बहन, आप जो है यज्ञ में निकलो, यज्ञ के अंदर आप जैसी पढ़ी लिखी बहनों की जरूरत है। पर बंधन होने के कारण से मैं हमेशा ये सोचा करती थी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम परिवार वालों को ही संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो हम आगे जाकर विश्व वालों को कहां तक संतुष्ट कर पाएंगे। तो मैंने एक बार आदरणीय जगदीश भाई जी को कहा था कि भाई साहब, मैं विदेश जाना चाहती हूँ और वहां की सेवाओं को देखना चाहती हूँ। अगर वहां की सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी और मन को भा गई तो मैं अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में जरूर समर्पित करूंगी। तो सन 1991 की बात है कि मेरा लंदन जाना हुआ था। माना यूरोप भी गई थी, पर सबसे पहले मैं लंदन में गई थी। तो वहां पर मैंने देखा कि टेनिसन रोड पर दादी जी रहते थे और दादी जी की तबीयत कुछ हल्की थी। परंतु हल्की तबीयत में दादी जी मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे रहा करते थे। और जब भी कोई उनसे मिलने के लिए आता था तो दादी जी उनको बड़े प्यार से दृष्टि देते थे और शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में ज्यादा जिक्र ना करके वो हमेशा सबका ध्यान जो है बाबा की ओर ही खिंचवाती थी और कहती थी कि मेरा कोई हिसाब किताब है, जल्दी चुकता हो जाएगा, संगम समय है ना, संगम पर हम सबको अपना हिसाब किताब चुकता करना है और देह अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। ऐसा अनुभव मैंने उनके साथ किया वहां पर, क्योंकि जब दादी जी के कमरे में घुसते थे तो एकदम जैसे कि डीप साइलेंस होता था और साथ साथ लगता था कि दादी जी यहाँ पर नहीं है और शरीर से न्यारी है। तो इससे मुझे बहुत बड़ी लर्निंग हुई कि अगर हमारे सामने भी कभी हिसाब किताब आता है तो हमें हिसाब किताब का दूसरों को ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए। और मैं कभी भी किसी को अपने शारीरिक व्याधि के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करती हूँ और ये ध्यान रखती हूँ कि किसी को बाबा की ही याद दिलाई जाए, ना कि अपनी ओर आकर्षित किया जाए। एक और सुंदर लर्निंग जो मुझे दादी जी से हुई, जिसने मेरे जीवन में मुझे बहुत फायदा दिया। जब मैं लंदन में गई थी तो 2 महीना मैं वहां पर रही और उस दौरान दादी जी जहां भी जाते थे तो मुझे अपने साथ लेकर के जाते थे। तो उनको बहुत करीब से मिलने का, उनके व्यवहार को देखने का मौका मिलता था। मैंने देखा कि दादी जी किसी से भी बात करते थे तो हमेशा ज्ञान की बात को ही किया करते थे और हमेशा यही कहा करते थे कि हमारा बाबा से डीप कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि संगम का समय बहुत थोड़ा है और हमें अब कमाई करनी है। जितना हो सके हम कमाई के अंदर व्यस्त रहें। तो जहां भी वो कहीं जाती, बोलने का होता तो पहले मुझे कहती कि उनमें पहले आप सुनाओ। और मैं भी अपनी बुद्धि के द्वारा बाबा जो मुझे टच करता था मैं उसको शेयर करती थी तो दादी बहुत प्रसन्न होती थी और मुझे कहती थी कि उनमें एक दिन आएगा आप बहुत अच्छी स्पीकर बनोगी। तो मैंने देखा दादी जी के वो बोल मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ों से ऐसी दुआएं मिलती हैं तो हम सदा आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ों से दुआएं लेने का प्रयत्न करना चाहिए और किसी भी बात के लिए कभी भी ना नहीं करनी चाहिए। एक बार जानकी दादी जी ORC में आए हुए थे तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उस समय हमने दादी जी को कहा, जनवरी मास के दिन थे और जानकी दादी जी ORC में जो बाबा का मेडिटेशन रूम है वहां पर बाबा के साथ मुरली क्लास कराने के बाद मिलने के लिए जा रही थी। तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी बहुत सर्दी है, यहाँ पर ठंड है, ओस पड़ गई है, आप बाबा के कमरे में न जाकर जो आपके कॉटेज में, परिवार में बाबा का कमरा है, आप वहीं बाबा से मिल लें तो ठीक रहेगा। तो दादी ने उसी समय मुझे जवाब दिया कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए ही तो मैं बाबा के कमरे में जा रही हूँ। तो मन में आया कि देखो बड़ों को बाबा के प्रति कितनी लगन है और कितना प्यार है। तो हमें भी चाहे कोई कैसी भी व्याधि हो या कोई कैसी भी परेशानी हो, बाबा की याद को किसी भी परिस्थिति में मिस नहीं करना है। एक बार की बात है कि ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर की मंच का मैं संचालन कर रही थी
और दादी जी ओआरसी में आए हुए थे। तो दादी जी का मैंने स्वभाव देखा है कि वो हर एक को सुनने का प्रयास करती है कि कौन किस लेवल का और कैसा स्पीकर है और क्या बोलता है और कैसा बोलता है। तो जब मैं मंच से उतरी तो वहां पर उपस्थित एक बहन ने मुझे बताया कि दादी जी आपको बोलते हुए देख रही थी, सुन रही थी और खुश भी हो रही थी। और दादी जी कह रही थी कि ये बहन बहुत अच्छा बोलती है। फिर दादी जी ने मुझे अपने पास भी बुलाया और कहा कि उर्मिल, आप बहुत अच्छा बोलती हो, आप बाबा के प्यार की पात्र हो और आप बाबा का बहुत सा नाम रोशन करोगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ों के उमंग उत्साह के बोल हमारे लिए एक कहे पुश का काम कर जाते हैं। और मुझे अपने जीवन में भी ये धारणा मिली कि कभी भी कोई भी अच्छा काम करता है तो उनकी हमें सराहना अवश्य करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर लर्निंग जो उस समय हुई कि जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर की भूमि का पूजन हो रहा था और दादी जी और सर्व वरिष्ठ भाई बहने वहां पर आए हुए थे। तो उस समय की दिक्कत थी कि सभी भाई बहनों का, जो वरिष्ठ भाई बहन आए हुए हैं, उनकी क्लासेस कहाँ रखी जाए और भोजन इत्यादि कहाँ रखा जाए। तो उस समय गुलजार दादी जी ने मेरे को कहा कि उर्मिल बहन, आपके यहाँ पर जानकी दादी का एक क्लास और उनका भोजन रखें। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बड़े तन्मयता से मैंने कहा दादी जी क्यों नहीं। तो दादी जी जैसे ही यहाँ सेवा केंद्र पर आए और आते ही बाबा के कमरे में गए तो बहुत ही उनको अच्छा लगा और कहती है बाबा का कमरा तो बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने कहा पूरा सेंटर ही जो है वो फॉरेन स्टाइल बना हुआ है, क्योंकि उस समय इस प्रकार के सेवा केंद्र बहुत कम हुआ करते थे। तो कहते कि ये कैसा सेवा केंद्र है जो विशेष वीआईपीज की सेवा करने के निमित्त बनेगा और आप में बहुत सी विशेषताएं हैं। पूरा सेवा केंद्र देखने के बाद और पूरी जो उनकी हमने शिष्टता से उनकी खातिरी की तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप बाबा की विशेष रत्न हो और आप बाबा के कार्य में विशेष सहयोगी बनोगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी ये बात मिली कि कभी भी कोई कार्य करते हैं तो वो दिल खोल करके भी करना चाहिए और एक एक चीज को जब हम बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर निखार भी आता है और सुंदरता भी आती है और बड़े उसको खास नोट भी करते हैं और उनकी अप्रिसिएशन के, उनकी प्रशंसा के भी हम पात्र बन जाते हैं। मधुबन में तो अक्सर दादी से मिलना होता ही था और जब भी कोई दादी मीटिंग हॉल में मीटिंग होती थी तो अक्सर मैं ही दादी को लेने के लिए जाया करती थी। तो मैंने देखा कि दादी अपने लाइफ में बड़ी एक्यूरेट थी और समय का बड़ा महत्व रखती थी और समय से पहले तैयार होकर रहती थी और उनके अंदर में उमंग उत्साह रहता था कि मुझे जाना है और मुझे बाबा का संदेश, बाबा का मैसेज सभी को देना है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होती थी कि देखो इतनी बड़ी दादी इतनी व्यस्त रहती है लेकिन फिर भी समय से पहले तैयार हो जाती है। तो अक्सर हमें भी करके समय का महत्व रखना है, समय से पहले हर कार्य को कर लेना है और यदि किसी कारण से हम लेट हो भी रहे होते हैं तो हमें दूसरे को बताना जरूर है। दादी जी पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। डॉक्टर एम.डी. गुप्ता फैमिली, सुदेश बहन और वीरेंद्र भाई, जब हम सब दादी से मिलते थे तो दादी बहुत खुश होती थी और कहती थी सभी जो है बाबा के चैतन्य रूहानी खुशबूदार फूल है, सारे ही लीडर हैं, बाबा की सेवा के निमित्त बनेंगे। आप सब एक बाबा के सैंपल बच्चे हो, आप सबको देखकर सबको एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार की बात है, मैं पांडव भवन में थी और पांडव भवन से नीचे मिलने के लिए आई थी दादी जी से। तो दादी जी से मैं मिली और उसके बाद शाम को किसी कारण से मुझे दोबारा जाना था। तो दादी जी ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि इतने दिन तुम कहाँ थी, दादी से पहले मिलने के लिए क्यों नहीं आई। और दादी ने मुझे मैसेज दिया कि बाबा जो कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भाव, ये हम टीचर्स बहनों को अपने जीवन में खास अटेंशन रखना है। जब हम इस बात पर अटेंशन रखकर सेवा करेंगे तो सफलता हमारे पांव चूमेगी। एक बार की बात है कि मैं शांतिवन में दादी कॉटेज में
कोई विशेष वीआईपी गेस्ट मेरे साथ थे जो कॉन्फ्रेंस के दौरान आए हुए थे, तो मैं उनको मिलाने के लिए दादी कॉटेज में गई थी। और दादी जी बहुत से वीआईपी से मिल रही थी। और उस समय एक सीनियर बहन आई और एक बुजुर्ग कोई माता आई। वो छोटी पोटली सी के अंदर कुछ लेकर के आई और उस माता ने वो पोटली जो थी वो दादी जी के हाथ में दी। तो दादी ने बड़े प्यार से उस पोटली को पकड़ लिया, लेकिन जो सीनियर बहन थी सामने, उसने वो पोटली दादी जी के हाथ से ले ली और थोड़ा सा ये लगा कि जैसे दादी को इतना छोटा गिफ्ट हमें नहीं देना चाहिए। तो दादी जी ने फिर से उस बहन से उस पोटली को मांगा और उस माता को कहा कि इसमें मुझे खोल करके दिखाओ क्या लाई हो। तो बड़े प्यार से वो थोड़े से बादाम दादी के लिए लेकर के आई थी। दादी ने उसको बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। तो वो बहन जो सीनियर बहन थी, वो दादी का प्यार उस आत्मा के प्रति देखकर दंग रह गई। और हमारे लिए भी एक लर्निंग हुई कि दादी को या बड़ों को या बाबा के घर में कभी भी कोई छोटी से छोटी चीज भी लाता है तो उसका महत्व होता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि कोई किस प्रकार से, किस प्रॉब्लम से निकल करके और किस प्रकार से एक एक कणा दाना जमा करके भगवान के घर में लेकर के आता है। बात चीज की नहीं होती है, लेकिन बात उनके प्यार की होती है। तो इसलिए उनके प्यार को हमेशा महत्व देना चाहिए। ओम शांति।